आ जाओ कैमरास पे, कैमरास पे आ जाओ फटाफट से एवरीवन। भाई साहब 300 पीपल आर सिटिंग ओवर हियर एंड ऑलमोस्ट 100 लोग हैं कैमरा पे। आई वांट एटलीस्ट प्रोडक्टिव चीज में, प्रोडक्टिव चीज में मतलब कहीं पे हमें लर्निंग ले रहे हैं या कुछ टीम से बात कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि आपके लिए और सामने वाले के लिए प्रोडक्टिव है। देन डेफिनेटली अगर आपको सोने के लिए 2 भी बज रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कर भी कुछ नहीं रहे हो, ठीक है, टाइम वेस्ट करके लेट सो रहे हो, तो दिक्कत वाली बात है। मैं अक्सर एक चीज बोलता होता हूं कि भाई साहब आप ना, जितनी आपकी उम्र है आज, मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, पर जितनी आपकी एज है तो ये समझ लो कि आप अपनी एज के, मान लो आपकी एज है 25, तो एवरेज एज आज के टाइम में एक ह्यूमन बीइंग की कितनी रह चुकी है? एवरेज एज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 60-70 एवरेज एज है। WHO के अकॉर्डिंग 57 to 6, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एवरेज एज जीने की एज रह चुकी है दैट इज 57 to 60 या 65 या 70 मैक्सिमम। ठीक है, और एज भी किस चीज पे डिपेंड करती है ये भी आपको पता है ना। भगवान ना करे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से हमें कुछ हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर हम खाना खाने के या बीमारियों की वजह से गए तो हमारा कसूर कसूर है भाई। आज भी जापान में इधर, सॉरी इधर वाली साइड लोग अपना जो वो है कंट्रीज हैं, वहां पे लोग 100 एक 110 साल 120 साल जी रहे हैं, आज भी जी के जाते हैं वो, क्योंकि उनका खाना पीना बड़ा अच्छा होता है, उनका डाइट बड़ा अच्छा होता है। हमारे यहाँ पे मोमोज खाए के बगैर हमें नींद नहीं आती रात को, जब तक मम्मी पापा को भी ना वो बोला जहर दे दे हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, है कि नहीं है। हम तो जब तक कोल्ड ड्रिंक का भाई साहब गिलास ना ले ले हमें तो तसल्ली नहीं होती है भाई, आज तो कुछ मिसिंग है। समझ रहे हो, तो वही आदतें हमें खराब कर रही हैं, वही आदतें हमारा आने वाला जो टाइम है उसको खराब कर रही हैं, वही आदतें हमारी एनर्जी खराब कर रही हैं, वही आदतें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक चीज को समझो, फॉरएवर सबके लिए सेम है, किसी के लिए ऐसा तो नहीं है कि 99 सीसी से मैनेजर हो जाओगे। सबके लिए 120 सीसी है तो सबके लिए फॉरएवर सेम है, सबके लिए 150 सीसी है, 10 सीसी है सुपरवाइजर बनने के लिए, सबके सेम है ना। किसी के लिए ऐसा तो नहीं है कि भाई चल तू 8 सीसी कर लियो तब तू सुपरवाइजर बन जाएगा, नॉट पॉसिबल, राइट। सेम गोज फॉर हमारा लाइफस्टाइल। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पे 90% बैठ के मुझे यूथ सुन रहा है, 90% बैठ के हमारी जो बिलीवर्स कम्युनिटी है 90% यूथ की है। हमें जो इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं, मुझे मेरी स्टोरी पे ऑलमोस्ट 10-12 हजार लोग मुझे देखते हैं, तो 90% यूथ है। तो मेरा एक ही मानना होता है कि यूथ को अच्छी चीजें ही दिखाऊं। मैं भले ही पर्सनली मैं कुछ भी कर रहा हूँ यार, दैट्स माई पर्सनल लाइफ, पर प्रोफेशनली व्हाट यू आर गिविंग टू द पीपल दैट मैटर्स अ लॉट। आप अपने लोगों को, भले ही आपको 10 लोग देख रहे हैं, भले ही आपको 50 लोग देख रहे हैं, भले ही आपको 100 लोग देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप उन तक पहुंचा क्या रहे हो। अगर मैं आपको यहाँ पे आज ये चीजें बोल रहा हूँ या ये चीजें बताऊंगा या आगे जो चीजें बताऊंगा, उसमें से मैं कहता हूँ 10 चीजें भी आपने इंप्लीमेंट कर ली, 10 चीजें भी अपनी सुधार ली, आपकी जीवनी आपकी जिंदगी सुधर जाएगी भाई। नहीं तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा यार। बंदे को अपने बारे में पता होता है, इंसान सारी दुनिया से झूठ बोल लेगा, एक टाइम पे भगवान से भी झूठ बोल लेगा, अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल पाता। ये तो ट्रू है, मानना पड़ेगा, है ना। अब अपने आप को तो हमें पता है ना कि हमारी आदतें कौन सी खराब है कौन सी सही है, हमें अपने बारे में तो सबको पता होता है ना। तो जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हमें और निखारना है, और जो बुरी चीजें हैं उन्हें हमें खत्म करना है। अगर हम अच्छी चीजों को निखारेंगे तो सामने हम एनर्जी क्या देंगे, बढ़िया एनर्जी देंगे ना। अगर हम बुरी चीजों को तोड़ के फेंक देंगे अपने अंदर से, मैं कहता हूँ 10 दिन मुश्किल होगी, 20 दिन मुश्किल होगी, 1 महीना मुश्किल होगी, कोई बात नहीं है यार। सारी जिंदगी मुश्किल लेने से अच्छा ना कि 20 दिन मुश्किल में जी लें, कोई दिक्कत नहीं है। सारी जिंदगी तो नहीं मुश्किल में रहोगे ना, या तो सारी जिंदगी मुश्किल में रह लो या फिर ये 10-15-20 दिन मुश्किल में रह लो। 21 डेज लगते हैं किसी भी आदत को डलने के लिए, किसी भी आदत को खत्म होने के लिए, 21 डेज इट टेक्स। आप रोज, सबसे पहले तो देखो सेहत की बात करता हूं मैं, उसके बाद में दूसरी चीजों पे आऊंगा, क्योंकि अगर सेहत है, निरोगी काया है, जेब में माया है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अगर निरोगी काया नहीं है, भले ही जेब में माया क्यों ना हो, निरोगी काया नहीं है तो जेब में माया किसी काम की नहीं है। अगर आप अच्छे से चल ही नहीं पाओगे, अच्छे से खा नहीं पाओगे, अच्छे से पी नहीं पाओगे, अच्छे से घूम फिर नहीं पाओगे, अपने अच्छे से दिमाग नहीं चला पाओगे, तो माया भी क्या करेगी? माया ने कुछ नहीं करना, ठीक है, वो माया डॉक्टरों के पास ही जानी है।
तो सबसे पहले तो हमें अपनी सेहत पे कॉन्सेंट्रेट करना जी। कौन कौन रेडी है अपनी सेहत पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए? कौन कौन रेडी है कि यस आई वांट टू चेंज माय हेल्थ, आई वांट टू बिल्ड माय हेल्थ? कौन कौन रेडी है? गिव मी अ हैंड रेज, थम्स अप दे दो एक बार। ओके, वेरी गुड, क्या बात है जी, अल्टीमेट टू चेंज देयर एनर्जी। अब जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, ये आपने 100 बार अपने पेरेंट्स से भी सुनी होंगी, 100 बार आपने रील से सुनी होंगी, इधर उधर से सुनी होंगी, पर इंप्लीमेंट कभी नहीं किया होगा। जो बातें मैं भी आपको बता के जाऊंगा, इंप्लीमेंट कभी नहीं किया होगा। आज हम लोग एक वादा करेंगे अपने आप से कि आज से हम, मैं कहता हूं अगर मैं आपको एक इंप्लीमेंट करनी शुरू कर लो, ज्यादा नहीं मैं मांग रहा, सिर्फ एक चीज उसमें से इंप्लीमेंट करनी शुरू कर लो, कर सकते हो? वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे पास में सबसे पहली चीज है, दैट इज आवर हेल्थ। अब हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या ऐसी चीजें चाहिए, है ना? मोमोज की प्लेट डेली,